कोई भी लेसन जब पढ़ो तो सबसे पहले ये देखो कि उसका एक्चुअल में एग्जाम में काम का है कि नहीं। वो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। आपके सामने इस स्लाइड में कम से कम मैंने ऐसे 5 क्वेश्चंस PYQs आपको सामने रखे हैं, और भी ऐसे बहुत मिल जाएंगे जिनका सीधा संबंध है कि कोई भी एक इंडस्ट्री से सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है वो किन कारणों से हो रहा है। जैसे मर्क्यूरी पोल्यूशन से रिलेटेड पूछ रहा है कि जो है मर्क्यूरी पोल्यूशन से संबंधित एक क्वेश्चन आया। इसके बाद में उन्होंने कहा कि कोई बेंजीन जो है, कि भाई बेंजीन कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों से निकलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप इधर देखो कि फॉर एग्जांपल जैसे जो न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स में, किन किन चीज़ों से हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में स्पेशली मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो कहाँ से, मतलब इसका सोर्स पूछा है उन्होंने। फिर उन्होंने बोला है कि कोई स्टील इंडस्ट्री है, उसमें से कौन कौन से प्रदूषक निकल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके सामने कुछ पोल्यूटेंट लिखा है और उन्होंने कहा कि यदि कोई बायोमास क्रॉप वगैरह जलाते हैं तो कौन कौन से प्रदूषण निकलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं पोल्यूशन के मामले में, स्पेशली कि कौन सा उद्योग क्या पोल्यूटेंट निकालता है। अब मैं आपको इस स्लाइड में, मतलब आज की इस सेशन में, सबसे पहले तो आपको पूरे जितने सोर्सेज हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के, कि भाई सेमीकंडक्टर उद्योग में कौन कौन से पोल्यूशन निकल सकते हैं, पोल्यूटेंट निकल सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर मैंने एक क्विक वीडियो भी बनाया था, लेकिन इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है मैंने। उसके बाद वी विल डिस्कस कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया का क्या सिनेरियो है इस समय, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और फिर हम ये सेमीकॉन इंडिया क्या है, इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, थोड़ा शांति से सुनना। और ये पोल्यूटेंट वाला तो मतलब स्लाइड मतलब एक तरह से आप स्क्रीनशॉट ही ले लेना, मेरा मतलब ये है कहने का। सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि भैया 50% का सीधा डिस्काउंट और साथ में 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट अनअकैडमी पर मिल रहा है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप कवर कर सकते हैं कंप्लीट सिलेबस, लाइव क्लासेस, बाई चांस लाइव क्लास मिस हो जाती है, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, हर विषय के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। एक बार आप पढ़ के देखिए, चीज़ें आपकी मतलब इतनी अच्छे से कवर हो जाएंगी, सारा सिलेबस। कोड मेरा सबको पता है SGYT10, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, नीचे लिंक है। और बाकी साथ में एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं। अब ये वैल्यू एडिशन कोर्स भी सब कुछ अवेलेबल साथ में उसी सब्सक्रिप्शन में कवर होता है, इसके लिए कोई आपको अलग से पे करना नहीं होता है। सबसे पहले तो ऐसा लगेगा पढ़ते समय कि रटना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर वाली स्लाइड को देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यदि एक बार 2-3 बार रीडिंग कर लोगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको कवर समझ में आ जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, कई बार समझ नहीं आता कि इनमें से कौन सा होगा क्या नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एटलीस्ट आपको पता हो। देखो, एक तो चीज़ क्या है, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। अभी रोज़ आप देखोगे, रोज़ न्यूज़ आ रही है सेमीकंडक्टर उद्योग को लेके। एक तो सेमीकंडक्टर है क्या, पहले तो आपको पता है कि आज कोई भी इंडस्ट्री, यदि आज आपको फॉर एग्जांपल कोई भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो है मान लो चर्चा करनी है, तो हर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, हर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में आपको जो है सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा ही होगा, क्योंकि उनकी जो चिप बनती है, जो मदरबोर्ड बन रहा है, जो बेसिक फैब्रिकेशन हो रहा है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बन रहा है, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। और उनको सेमीकंडक्टर को आपको एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना और एक प्रॉपर एक सर्किट बोर्ड तैयार करना, एक PCB डिज़ाइन करना बहुत कठिन काम हो जाता है सर। तो अब भारत ये कोशिश कर रहा है कि ये चिप्स जो हैं हम लोग बाहर से मंगाने की बजाय अब जो है हम भारत में ही इसको फैब्रिकेट करेंगे। तो जहाँ फैब्रिकेट होता है उस लैब, मतलब उस जगह को हम फैब वर्ड भी यूज़ करते हैं ये लोग। तो फैब्रिकेशन जहाँ पर होगा उसको फैब वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी अर्धचालक जिसे हम कहते हैं, कि जो कंडक्टर्स, कुचालक और चालक जो होते हैं, चालकता जिसमें कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर सकती है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस साइंस टेक के अंतर्गत कि भाई सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, अलग अलग जो है आप कह सकते हो गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये इस उद्योग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जो है, अब ये न्यूज़ इसलिए आ रही थी बार बार क्योंकि अभी रिसेंट यदि हम लोग बात करें तो US बेस्ड जो माइक्रोन है, इस कंपनी ने जो है सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट सानन गुजरात में शुरू कर दिया है बनाना। तो ये काफ़ी चर्चा रही थी कि भाई इन्वेस्टमेंट काफ़ी किया है, बाहर के लोग जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कर रहे हैं। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर जो फैब फैसिलिटी है, टाटा और पावर चिप जो ताइवान के, उसमें धोलेरा में जो है बहुत बड़ा सेटअप किया जा रहा है इनके बीच, मतलब एक तरह से JV आप मान सकते हो कि मिलकर ये लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब इतनी चर्चा चल रही है कि भाई और बड़े स्तर पर इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है,
ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप देखोगे इधर भी तो सेमीकंडक्टर मिशन हम लोगों ने पहले से शुरू किया हुआ है। अब इसको देखेंगे तो जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर सेमीकॉन इंडिया के ये अभी जो है रिसेंट समिट भी हुए थे लास्ट ईयर। अब ये तो इसलिए अपने को जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ये जो 2023 का समिट था वो गुजरात में हम लोग देख रहे थे। अब ये समिट ये सब इस तरह का क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सकें, ये सारी चीज़ें। अब इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, इसको कई बार आप न्यूज़पेपर में ISM पढ़ोगे। अब बोले मैं तो सर ISM धनबाद समझ आया, नहीं करना है भाई। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न इन्होंने जो है बनाया है ताकि हम सेमीकंडक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकें, उसके उद्योगों को बढ़ावा दे सकें या उसके जो मैन्युफैक्चरिंग सेट है उसको बेहतर कर सकें। तो ये कॉरपोरेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रखेगा। कौन? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है इसके तहत। इसके साथ साथ एक नोडल एजेंसी भी जो है ये सर्व करेगा साथ में। मतलब ये ओवरऑल ध्यान रखने वाला इस मिशन के तहत। इसमें हम लोगों ने कुछ स्कीम्स भी चलाई हैं। स्कीम जैसे सबसे पहली ये कि हम लोग जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं उनको हमें इस्टेब्लिश करना है। फिर जो स्पेशली जो डिस्प्लेस बनते हैं उससे रिलेटेड फैब्रिक, मतलब डिस्प्ले का भी निर्माण हमें करना है। तो डिस्प्ले जैसे अलग अलग एमोलेड आता है, ओलेड आता है, तो इन सब का फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि ताइवान में हो रहा है, तो अब हम लोगों को जो है भारत में भी करना है। तो ये 2 स्कीम इसके अंतर्गत है। तीसरी स्कीम ये है कि साथ में आप लोग देखेंगे तो इसमें इंसेंटिव्स भी जो है स्कीम में इन्होंने अप्लाई किए हुए हैं कि प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल यदि सेल्स वगैरह है या टर्नओवर ओवरऑल मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 साल का है, तो इन्होंने क्या किया है कि इसके अंतर्गत थोड़ा सा जो है इंसेंटिव वगैरह भी दिया। अब इंसेंटिव किसी चीज़ के लिए हम क्यों दे रहे होते हैं? बेसिकली उस चीज़ को और बेहतर प्रमोट करने के लिए। सो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंसेंटिव की व्यवस्था भी है इसमें। साथ में अलग अलग सिलिकॉन जो फोटोनिक्स होते हैं, या आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ होती हैं, या आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर असेंबली पूरी डेवलप करना, उसको टेस्ट करना, ये सारी पूरी फैसिलिटी मतलब फुल फ्लेजेड यूनिट्स इंडिया में तैयार होने की स्थिति में आ रही हैं। ऐसे हमारा ये सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है एक, ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकता है, जो कि 2021 में शुरू किया था। किस चीज़ के लिए? ताकि हम एक डेवलपमेंट कर सकें सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर डिस्प्ले। मतलब ओवरऑल सेमीकंडक्टर जो डिस्प्ले इकोसिस्टम है या ओवरऑल पूरे मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको हमें डेवलप करना है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 1-2 साल से। अब पता है यूपीएससी को कई बार ऐसा हो सकता है कि यार इधर तो जो है दुनिया पढ़ी रही है, सब कुछ पढ़ रही है। अब इसका एक अपोजिट क्वेश्चन भी तो बन सकता है एग्जाम में। क्या बन सकता है कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो पोल्यूशन एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी तो एक सवाल बन सकता है ना कि ये कौन कौन सा प्रदूषण करता है। तो इसको मैंने क्या किया है आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है। ये PDF में नीचे दे दूंगा। अच्छा, इस टॉपिक की खास बात है हिंदी मीडियम क्यों चाहे इंग्लिश क्यों, आपको दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो पोल्यूटेंट्स हैं वो तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि उसमें क्या ही आप मीडियम कर लेगा, तो इतना टेंशन फ्री रहना थोड़ा सा। तो जो कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री हम बोलते हैं उसका अपना एक क्लाइमेट सीक्रेट है भाई साहब। क्या? सबसे पहले तो प्राइमरी कंपोनेंट क्या क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेमीकंडक्टर उद्योग से जो है कौन कौन से एक तरह से रिलीज़ होते हैं पोल्यूटेंट्स। तो अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्लोरीन है, ये देखो नाइट्रिक एसिड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथनॉल, जाइलिन, लेड, ग्लाइकोल ईथर्स। मेरा मतलब क्या है, आपसे कभी भी कोई डिटेल में नहीं पूछ रहा है एग्जाम में, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट इस पेज की 1 से 2 रीडिंग लगा के अपने को जानी ही जानी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी चर्चा में है, इससे रिलेटेड हर एस्पेक्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। और पोल्यूशन के नाम पे इन्वायरमेंट में तो बड़ा पक्का है कि यहाँ से एक आध सवाल जो है इस बार बन जाए। ठीक है, कुछ ट्रेस एलिमेंट जैसे गैलियम आर्सेनिक, इंडियम टाइटेनियम, ये भी जो है आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब ये इम्पैक्ट तो डालते ही डालते हैं। साथ में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये आप एक तरह से कह सकते हो C और H के कॉम्बिनेशन वाले होते हैं और बहुत जल्दी जो एवोपरेट हो जाते हैं। जैसे हमारे ऑयल पेंट्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं ना, तो पेंट करते करते खुशबू सी आ रही होती है, तो एक्चुअल में वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आप ये कह सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड हो गया जैसे, तो ये जल्दी इवोपरेट हो जाते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें भी कौन कौन से ऐसे हैं जो इसमें रिलीज़ हो सकते हैं? तो इथेन है, ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसके बाद में एसीटोन है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। इसके बाद में फॉर एग्जांपल बेंजीन है, और उसके बाद एसीटेट है, बेंजीन है। अच्छा, बेंजीन वर्ड बहुत ज़्यादा काम का है, मतलब इसको तो आपको जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो कोशिश करें
कि कुछ भी हो जाए इन सब चीज़ों को अपने को भूलना नहीं। एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट आप इसको जो है एक बार देख जाना, कम से कम बेंजीन को देख जाना। नहीं कुछ तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि क्या कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से। बिल्कुल होगा सर। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सब निकलेगा सर। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स निकलते हैं कि नहीं, फ्लोरीन गैस वाले ये निकलते हैं कि नहीं। मैंने फिर कहा है डिटेल ज़रूरत नहीं है, काम की चीज़ें बस एक दो बार पढ़ के जाना है अपने को। टेट्राफ्लोरोमीथेन है, हेक्साफ्लोरोइथेन है, ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन है, फ्लोरोब्यूटेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ट्राईफ्लोरोमीथेन, ये सारी चीज़ें जो है अपने को अच्छे से याद रख के जाना है। अदर के उसमें साइनाइड्स हैं, निकल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिनॉल वगैरह सब है। तो मेरा मतलब क्या है कि अभी आप यदि इस इंडस्ट्री के पॉल्यूटेंट्स निकालने बैठोगे, मैं शर्त लगा रहा हूँ कि कम से कम मान के चलो 1-1.5 घंटा सिर्फ आप लोग इसी में निकाल दोगे कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट की लिस्ट है। तो वो फियर ऑफ मिसिंग वाली कहानी होती है कि ये ना छूट जाए मेरा, ये नहीं रह गया हो। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छे से याद रखना कि कुछ भी हो, मतलब एटलीस्ट इनको एक बार ये लिस्ट को ज़रा अच्छे से देख जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें एटलीस्ट प्राइमरी कंपोनेंट, ग्रीन हाउस वाला कंपोनेंट और फ्लोरिनेटेड कंपोनेंट, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, सो होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। पूरा देखो इसको, एक दो बार रीड करो, चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी सब्सक्रिप्शन जब आप लें तो जो है कोड मेरा सबको पता ही है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप इसको एसीटोन कर लेना यार, है ना, नहीं तो जो है तुम सोचो कि और कुछ नया हो गया इसमें। इधर एसीटोन कर लेना इसको।